हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। हमने जो प्रीवियस वीडियो में आपको भेजा था ओम्स लॉ, उसी को आज हम आगे फॉरवर्ड करते हुए आज डिपेंड्स करेंगे। उसमें हम लिखवा भी दिए थे कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। उसमें हमने ये बताया था कि कौन कौन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स सबसे फर्स्ट है, हमने लिखवा भी दिया था लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर इसको डिनोट कर देते हैं एल से। किस पे डिपेंड फर्स्ट है? लेंथ ऑफ वायर डिनोट किससे कर दिया? एल से कर दिया। सेकेंड, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिनोटेड बाई कैपिटल ए। थर्ड जो है टेम्परेचर, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। और फोर्थ है वो है द नेचर ऑफ मटेरियल और वायर, जो हम एज ए यूज कर रहे हैं कंडक्टर के रूप में। अब इसको हम आगे लेकर के जाते हैं तो वी नो दैट, अगर यहां पर से हम केस देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और वायर इज डायरेक्टली proportional to the length of wire. It means जितना लेंथ है रेजिस्टेंस उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज प्रोपोर्शनलिटी साइन, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां से सिंपल सा भी आप समझ सकते हो कि व्हेन इंक्रीज ऑफ लेंथ, वायर का लेंथ इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज करेगा, और वायर का लेंथ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी उस वायर का डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट पे हमने क्या किया कि लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं और सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तब यहां पर आप देखेंगे द रेजिस्टेंस of conductor is inversely proportional to the area of cross section. It means are inversely proportional 1 by a. This is so that inversely equation number second, equation number 1 लिख लिया सभी? लिख लिया सभी? From the equation 1 and 2, from the equation 1 and 2 we get, अब देखिए हमने सेकेंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, ये फर्स्ट था जो हमने पहले ही लिख चुके हैं। अब ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L इंटू 1 बाई ए, ये दोनों को कंबाइन कर दिया। आर देखिए कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इंटू 1 बाई ए। रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो यहां इक्वल टू लाएंगे, इसको बोलते हैं रो, रो एल बाई
ए हो जाएगा। ये है वेयर रो इज कांस्टेंट, रो इज proportionality constant, known as resistivity। ये ग्रीक वर्ड है, इसको बोलते हैं रो। अब यहां पे हमने आइडेंटिफाई किया R इक्वल्स टू रो एल वाई ए, देन रो इक्वल्स टू R A Y L। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या हो गया? R क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, A क्या हो गया? उसका क्रॉस सेक्शन, L क्या हो गया? उसका लेंथ। अब सपोज दैट हम थोड़ा सा एक डायग्राम यहां पर दे देते हैं कि सपोज दैट दिस इज वायर, दिस इज वायर, दिस इज वायर। ये जो एरिया हो गया, ये यहां से ये पूरा एरिया ए हो गया, ये यहां से पूरा एरिया एल हो गया। अब लेंथ ऑफ वायर और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इससे कितना रेजिस्टेंस है उसकी हम रेजिस्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट मीन्स रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टीज, इट मीन्स रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर फॉर लेंथ ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। नाउ अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं द एसआई यूनिट, the SI unit of rho equals to the resistance। SI unit of resistance क्या हो गया? ओम। SI unit of area क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। और SI unit of length क्या हो गया? मीटर। आफ्टर रिमूविंग द मीटर स्क्वायर वी फाइंड ओम मीटर, ओम मीटर। द SI unit of resistivity is ओम मीटर। आर यू कंफर्म एवरी स्टूडेंट? तो रेजिस्टिविटी जब भी आपको निकालना हो तो इसी फार्मूला से एग्जिस्ट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और इसमें जी थोड़ा सा है कि जिस भी वायर के पास, जिस भी सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं एज ए वायर के रूप में, अगर उसकी रेजिस्टिविटी लो होगा, व्हेन रेजिस्टिविटी will be low, then their conductivity is greater means conductivity is directly proportional, inversely proportional to the resistivity। इस मीन्स जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा वह बैड कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा। जितना कम रेजिस्टिविटी होगा वह वायर उतना ही कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को करेगा। दैट्स ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।